और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बवाल पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर तुर्कमान गेट पर दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां पर पथराव हुआ था वहीं पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखना ये बड़ी अब जिम्मेदारी हो गई है दिल्ली पुलिस की। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये वही जगह है कल जहां रात भर उपद्रवी पुलिस को खदेड़ते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस अपना काम करने गई थी, जो कोर्ट के ऑर्डर से उसको फॉलो किया जा रहा था, लेकिन आप देखिए किस तरह से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। 7 पुलिसकर्मी घायल नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च। तुर्कमान गेट के हर इलाके में पुलिस की मौजूदगी इस वक्त है और पुलिस इस इलाके में इस वक्त फुट मार्च कर रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ी भी है, जो हालात को कंट्रोल और सामान्य बनाने के लिए हर उस इलाके में घूम रही है, हर एक उस पॉइंट्स पे जा रही है जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी या फिर जिस इलाके से भीड़ सड़क तक पहुंची थी। ऐसे में पुलिस इस बात को लेकर भी वेरीफाई कर लेना चाहती है कि अब कहीं भी किसी भी तरह की कोई भीड़ कहीं भी इकट्ठा ना हो, और इसीलिए लोगों को भी ये समझाया जा रहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे और कोशिश ये करे कि किसी भी तरह की कोई गलत खबर आती है तो तुरंत पुलिस या फिर जो भी जिम्मेदार संगठन है उनसे बातचीत करे और इस बात को। तो वहीं तुर्कमान गेट पर हिंसा पूरी तरह से फिक्स थी और इसके 10 सबूत अब आपको दिखाते हैं। देखिए भीड़ इकट्ठा करने का एक वीडियो सामने आया है, उसके बाद सब शाबाश मेरे शेरों पत्थर मारो ये कहता हुआ एक व्यक्ति सुनाई दिया, उसका वीडियो भी वायरल है। पूरी रात काली करो, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, फोन पर अफवाह फैलाई गई, पुलिस पर पथराव करने के लिए यहाँ भीड़ को इकट्ठा किया गया। मास्क पहनकर पत्थरबाज यहाँ पर पत्थरबाजी करने के लिए पहुंचे, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, गलियों में पत्थर बरसाए गए, पुलिस के पीछे उग्र भीड़ को यहाँ छोड़ा गया। इन तस्वीरों को आप देखिए। तो देखिए हिंसा के बाद किस तरह से लगातार वहां पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इन सब के बीच बीती रात पथराव के बाद तुर्कमान गेट इलाके में आज फिर से बुलडोजर पहुंचा। भारी सुरक्षा के बीच मलबे हटाए गए। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तरह से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लोगों को डिटेन कर रही है, पूछताछ कर रही है। निश्चित रूप से लोग इसे स्वीकार करने में बचेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं सीधी तस्वीर इस वक्त फैज इलाही मस्जिद परिसर से की दिखा रहा हूं। अब आप देखिए कि किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एक के बाद एक किस तरह से 7-7 8-8 बुलडोजर यहाँ पे लगा हुआ है। और अब कल रात में डिमोलिशन के दौरान जो इलीगल इंक्रोचमेंट का हिस्सा बच गया था, अब आप देखिए कि किस तरह से उस हिस्से को यहाँ तो एक तरफ मलबा भी हटाया जा रहा है, दूसरा जो बचा हुआ हिस्सा है, एक बार फिर आप कह सकते हैं कि बचे हुए हिस्से पर डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आसपास के इलाके में तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में देखिए सामने तस्वीरें, इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलीगल इंक्रोचमेंट के बचे हुए हिस्से को एक बार फिर यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। यानी एक और जहाँ एमसीडी के 50 से ज्यादा ट्रक मलबा हटाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर आप कह सकते हैं कि जो बचा हुआ इलीगल इंक्रोचमेंट का पार्ट था, हिस्सा था, उस हिस्से को भी पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए, ये पूरा हिस्सा मैं पूरे अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरे मस्जिद परिसर की तस्वीरें दिखाएं। यही वो सामने फैज इलाही मस्जिद है और ये सामने आप देखिए ये रामलीला मैदान है, यानी रामलीला मैदान के ही एक हिस्से में ये मस्जिद था। और उसके बाद ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे सारा इलीगल इंक्रोचमेंट था जिसे तोड़ा गया है। आप देखिए एक और जहाँ मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बचे हुए हिस्से को भी तोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी तैनात हैं और मलबा हटाने के साथ साथ यहाँ पे इलीगल जो इंक्रोचमेंट है उसके बचे हुए हिस्से को भी हटाया जा रहा है। तो ग्राउंड जीरो से जी न्यूज चप्पे चप्पे से एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। किस तरह से आप देखिए पूरे इलाके में तनाव का माहौल था, लेकिन अब पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। इन सब के बीच हिंसा के एक सबूत आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि आखिर कैसे क्या कुछ हुआ। देखिए लगातार भीड़ को यहाँ इकट्ठा किया गया, कोर्ट का ऑर्डर था, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है, बुलडोजर भेजा जाता है। बुलडोजर आने के बाद ही आप देखिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन यहाँ अफवाह फैलाया गया, उसके बाद पत्थर चले और उसके बाद भीड़ को जुटाया गया, कहा गया शाबाश मेरे शेरों। तो इन तस्वीरों को आप देख लीजिए और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से दंगा गैंग जो है वो पूरी तरह से एक्टिव था और ये क्रोनोलॉजी आपको हम समझा रहे हैं।